start the 12th standard chapter जिसका नेम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। अभी तक हमने इसकी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन यहाँ तक पढ़ा है। We also learn in today also learn the preparation methods of aldehyde ketone, fifth method of preparation methods of aldehyde ketone जिसका नेम है by from alkyl nitriles or by alkyl nitriles or esters. It is also called as reduction method because we are reducing the alkyl nitriles और ester, इन दोनों का हम रिडक्शन करने वाले हैं। we are also called, it is called as the reduction method। हमने अभी तक फोर मेथड पढ़ी है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। फर्स्ट मेथड का नेम है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाद में सेकंड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनोल्डिहाइड्स। थर्ड मेथड हमने पढ़ी थी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें फर्स्ट थी ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन एंड देन सेकंड इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये पढ़ी। In previous lecture we studied the fourth preparation methods of aldehyde and ketone, that is the by decarboxylation of calcium salt of fatty acid। यहाँ तक हमने पढ़ा है। We are also learn today preparation methods of aldehyde and ketone। The name of this method is the from alkyl nitriles and ester, that is the reduction method। हम इसे reduction method भी कहते हैं because we are reducing the alkyl nitrile और ester, हम इन दोनों का reduction करने वाले हैं। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अकॉर्डिंग टू दैट रिड्यूसिंग एजेंट वी आर गिविंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर हम SnCl2 दैट इज द स्टेनस क्लोराइड और डाइल्यूट HCl ये यूज कर रहे हैं तो वी आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज द स्टीफन्स रिडक्शन बिकॉज दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज डिस्कवर्ड बाय स्टीफन, हेंस we are called it is as the Stephen's reduction because it is discovered by the name of scientist Stephen। इसने रिड्यूस किया है इसीलिए हम इसे स्टीफन्स रिडक्शन कहते हैं। तो चलो स्टीफन्स रिडक्शन कब कहना है? when we are using the reducing agent that is the stannous chloride SnCl2 plus dilute HCl, इन दोनों का अगर हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट इज द स्टीफन्स रिड्यूसिंग एजेंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज द स्टीफन्स रिडक्शन, इसीलिए हम इसे स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट फिर अल्किल नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? दैट इज द R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है अल्किल नाइट्राइल। फिर अल्किल नाइट्राइल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कौन से भी कंपाउंड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन, हम इसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे भी क्या अल्किल नाइट्राइल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो ये क्या है? रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड दैट इज द SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl, ये है हमारा स्टेनस रिड्यूसिंग रिएजेंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज द स्टीफन्स रिडक्शन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ R, it is the addition reaction NH, there is a formation of one salt जिसका नेम है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका नेम क्या है? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, अगर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है इट इज द एसिड हाइड्रोलिसिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H3O प्लस और ओनली H प्लस, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे एसिड हाइड्रोलिसिस को। आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड प्लस salt that is the ammonium chloride NH4Cl, जिसका नेम क्या है? अमोनियम क्लोराइड एंड इट इज द अल्डिहाइड अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है स्टीफन्स रिडक्शन का? फिर अल्किल नाइट्राइल रिड्यूसिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl, इसका नेम है स्टेनस क्लोराइड, SN का मतलब है टीन, बट इन अनदर इन लैटिन वर्ड इट इज कॉल्ड एज द स्टेनस कहते हैं हम इसे लैटिन वर्ड में, another name is stannous, hence we are called as the stannous chloride plus dilute HCl। फिर alkyl nitrile is reduced by using the reducing reagent that is the stannous chloride and dilute HCl, there is a formation of imine hydrochloride, it is a salt of secondary amine, ये secondary amine का salt है और this salt is again hydrolyzed और acid hydrolysis, there is a formation of aldehyde and ammonium chloride, ये salt होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम उसका। फिर इथिल साइनाइड, ये क्या है? इथिल साइनाइड, फिर इथिल साइनाइड और इथिल नाइट्राइल, वी आर आल्सो कॉल्ड एज इथिल नाइट्राइल और
ethyl cyanide reduced in presence of stannous reducing agent, that is the stannous chloride plus dilute HCl. It gives the imine hydrochloride. It is called as imine because it is the secondary amine. Secondary amine, it is also called as the imine, and there is a salt formation of secondary amine, hence we are called as the imine hydrochloride. Imine hydrochloride. And after the acid hydrolysis, there is a formation of propionaldehyde and plus salt, that is the ammonium chloride. ये क्या है? Propionaldehyde. This is the ethyl nitride reacts with reduced in presence of stannous chloride and dilute HCl. In presence of imine dilute HCl, there is a formation of imine hydrochloride, and after the hydrolysis of that imine hydrochloride, there is a formation of propionaldehyde and plus salt, that is the ammonium chloride. This is reaction is called as the Stefan's reduction. हम इसे Stefan's reduction कहते हैं. When we are using the stannous chloride plus dilute HCl, या अगर हम reagent use करते हैं तो we are called it is the Stefan's reagent. Next, diol H reduction. Second reduction है इसमें diol H reduction. यहाँ पे भी वो सेम प्रोसीजर है, बट वी आर यूजिंग द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज द डाइवाल एच. ये नेम है इसका रिड्यूसिंग एजेंट का. सेकेंड है इसमें डाइवाल एच रिडक्शन. डाइवाल एच रिडक्शन, इट इज अ वेरी डिफरेंट नेम. डाइवाल एच का रिडक्शन, डाइवाल एच का मीनिंग है डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसका नेम क्या है? डाइवाल एच मीन्स डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट. इट इज द, इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. We are represented it as CH3 2 CH CH2, here aluminium, and then again here only CH 1 2 3 CH2 CH and CH3 2, because this carbon is attached to another CH3, or we can also represent it is here CH3 and again CH3. Here also another CH3 and this is our H. These two groups are isobutyl group. This is isobutyl group. This is also isobutyl group. Hence we are represented as di. Di means two isobutyl group. This is our aluminium, aluminium, and this is our hydride. That is the diisobutyl aluminium hydride. These both groups are diisobutyl. This is the aluminium and this is the hydride. ये इसका structure है. It is used as a reducing reagent because this hydride anion, it is the negatively charged species है, easily leave करता है. It is easily leave from the aluminium से leave, and there is a reduction. Hydrogen gas अगर वहाँ से free हो जाता है, it is reduced. It is react with alkyl cyanide or nitrile, and there is a formation of corresponding imine, and after the hydrolysis of that imine there is a formation of aldehyde. तो चलो हम इसके रिएक्शन देखते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का. तो when diisobutyl aluminum hydride reacts with cyanide in presence of diisobutyl diol H. It is a diisobutyl aluminum hydride. There is a formation of secondary amine. Here are secondary amine. This is a simply addition reaction. One hydrogen is added here and another hydrogen is added here, and then double bond is converted. Triple bond is converted into double bond. It is the addition reaction, and there is a formation of imine because it is the secondary amine. Secondary amine is also called as the imine, and after acid hydrolysis
of this imine, there is a formation of corresponding aldehyde, that is the RC double bond OH, and removal of अमोनिया. अमोनिया क्या है, गैस के फॉर्म में है, इसलिए इजीली आउट हो जाता है ब्रिक बीकर से और टेस्ट ट्यूब से, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड. तो व्हेन अल्किल्स नाइट्राइड और साइनाइड, alkyl nitrile reduced in presence of dival H reagent, there is a formation of imine after the hydrolysis of acid hydrolysis or simply hydrolysis of that imine, there is a formation of aldehyde. इसका एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल फेन मिथिल नाइट्राइल, दिस इज द मिथिल नाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नेम है मिथिल नाइट्राइल. When methyl nitrile reduced in presence of dival H, there is a formation of imine, that is the secondary amine CH3 CH double bond NH, जिसका नेम है imine. It is the secondary amine. Secondary amine, it is also called as imine. And after the hydrolysis of that imine, there is a formation of corresponding aldehyde, that is the ethanol or acetaldehyde, we can also call it as the acetaldehyde plus removal of ammonia gas, and there is a formation of acetaldehyde or ethanol, we can also call as, it is also called as the ethanol acetaldehyde. इसका explanation क्या होगा? When methyl nitrile reduced in presence of dival H reducing agent, there is a formation of imine, and after the hydrolysis of the imine, there is a formation of acetaldehyde and removal of ammonia gas, that is the NH3. ये हुई हमारी second reducing method. Next reducing method, it is a very, reduction means addition of hydrogen. It is a very simple reaction, but we are using the different reagent, and according to that reagent there are slightly different change in their intermediate में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी अदर हमारा जो मेन प्रोडक्ट और रिएजेंट सबस्ट्रेट क्या है, सेम है, ओनली चेंज द कैटालिस्ट. हम कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं फॉर द पासिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. अगर वी आर यूजिंग द स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड Cl, तो दिस इज आल्सो पर्टिकुलर reagent used to remove off from that reagent hydrogen gas, and this hydrogen gas reacts with nitrile, and there is a formation of intermediate, and after the hydrolysis of that intermediate there is a formation of our final product. ये सिर्फ हम हाइड्रोजन गैस कौन से रिएजेंट से और कौन से कैटालिस्ट से रिमूव होने वाला है और कौन से एजेंट को हमको हाइड्रोजन गैस ये सोर्स मिलने वाला है, इट इज आवर रिएजेंट, मेन रिएजेंट, तो उसके हिसाब से उसके मेथड में स्लाइटली डिफरेंट है. नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ ईस्टर, थर्ड मेथड, दैट इज द C, reduction of ester in presence of reduction of ester. Here we are also using the dival H, that is the diisobutyl aluminum hydride. It act as a hydride or reducing agent, यही हम यूज करने वाले, बस there is a slightly change. तो ईस्टर का फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप क्या है, R C double bond O R. This R may be same or different, hence we are represent as R dash. इसको हम R dash दिखाते हैं और इसे R, this both R may be same or different, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. This is reduced in presence of dival H, that is the diisobutyl aluminum hydride, ये हमारा फर्स्ट रहेगा, एंड सेकेंड एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज द H3O प्लस. अगर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल. एल्डिहाइड, सॉरी दिस इज नॉट एल्डिहाइड, R dash OH, ये रहा हमारा अल्कोहल एंड देयर इज एल्डिहाइड. तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, दिस इज R डैश एंड दिस O ऑलवेज कम इन द अल्कोहल. ये जो ऑक्सीजन और ये जो R डैश अल्किल ग्रुप है, दिस इज कम इन द अल्कोहल प्रोडक्ट, एंड दिस RC डबल बॉन्ड O, ये जो
और ये जो हाफ पार्ट है ईस्टर का वो कहाँ पे आ रहा है, एल्डिहाइड के, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ दिस बॉन्ड, इस ये बॉन्ड की क्या ब्रेक डाउन होती है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। when we are given here the CH3 CH2 and C double bond O OCH3, तो इसका नेम है इथिल इथेनोइड, ये इसका नेम है। तो यहां से इसके ब्रेक डाउन होती है, क्लीवेज is reduced in presence of dival H reducing agent, and after the acid hydrolysis, that is the H3O plus, there is a formation of propionaldehyde, that is the CH3 CH2 C double bond OH, ये हो रहा हमारा propionaldehyde, and methanol CH3 OH, these are our methanol, और ये रहा हमारा प्रोपियोनाल्डिहाइड तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ दिस बॉन्ड CO बॉन्ड, ये इसे ब्रेक डाउन हो रहा है, और दिस हाफ पार्ट इज कम्स इन द एल्डिहाइड ग्रुप एंड अनदर हाफ पार्ट इज कम्स इन द मिथानॉल। इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों आर सेम है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कौन सा भी आर कहाँ पे भी जा सकता है। बट द प्रैक्टिकली दिस हियर द दिस बॉन्ड इज ब्रेक फ्रॉम CO, नॉट CC बॉन्ड, CC बॉन्ड यहाँ पे नहीं ब्रेक होता है, यहाँ पे क्या CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और नॉट C डबल बॉन्ड O, ये भी बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, ओनली सिंगल बॉन्ड ऑफ C कार्बन एंड ऑक्सीजन यही ब्रेक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टडी द नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, आज जो हमने पढ़ी है इट इज अ वेरी सिंपल। रिडक्शन करना है मतलब जो भी हमारा सबस्ट्रेट हम दैट इज अल्किल नाइट्राइड और ईस्टर है उसकी रिएक्शन सिंपली हाइड्रोजन के साथ करनी है, बट हियर वी आर यूजिंग द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके हिसाब से उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म और रिएक्शन की जो प्रोडक्ट जो रहता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। बट हियर वी आर लर्न द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड, हेंस हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड ही रहेगा। तो आज के लिए हम यही पे रुकते हैं। आप नोट ये जो हमें आपको पढ़ा रही है वो आप आपके बुक में नोट कीजिए, और एवरीडे उसे कम से कम वीक में 2 या 3 टाइम्स में लर्न कीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।